कितनी बार आपने सुना होगा, लोग पत्थर की मूर्तियों को पूजते हैं, आग को पूजते हैं, दरख्तों को पूजते हैं, मगर क्या आपने कभी सुना है ऐसा देवता जिसे लोग खुदा समझकर पूजते थे, मगर वो था शैतान का दोस्त? और अजीब बात यह है कि उस देवता का नाम कुरान में भी आया है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपनी किताब में उस देवता का जिक्र किया। उसे बाल कहा गया। बाल, ये कोई आम बुढ़ नहीं था, ये कोई आम देवता नहीं था, ये था एक अजाब जो खुदा बना लिया गया। लोग इसके आगे झुकते थे, इसके लिए कुर्बानियां देते थे, इसके नाम पर मासूम बच्चों को ज़िबह करते थे। और सबसे खतरनाक बात, इसकी इबादत करने वाले सिर्फ आम लोग नहीं थे, बल्कि एक उम्मत के बड़े बड़े लोग, सरदार, हुक्मरान, सब इस देवता के दीवाने थे। मगर एक नबी आए, नबी इलियास अलैहिस्सलाम। उन्होंने इस झूठे खुदा को चैलेंज किया, और जो कुछ हुआ वो इतना डरावना था कि आज भी कुरान उस वक्त का जिक्र करता है। ये कहानी है बाल की, ये कहानी है उस झूठे माबूद की जिसे अल्लाह ने तबाह किया, और ये कहानी है उस उम्मत की जिसने अल्लाह को छोड़कर एक पत्थर के देवता को अपना रब बना लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान मजीद में अल्लाह सुब्हाना व तआला ने एक ऐसी कौम का जिक्र किया जो आज से हजारों साल पहले थी। ये कौम थी कौम सबा? नहीं। ये कौम थी कौम आद? नहीं। ये कौम थी कौम इलियास की, और इस कौम के लोग बिल की इबादत करते थे। अल्लाह सुब्हाना व तआला फरमाता है, और बेशक इलियास भी रसूलों में से था। जब उसने अपनी कौम से कहा, क्या तुम अल्लाह से नहीं डरते? क्या तुम बाल को पुकारते हो और बेहतरीन पैदा करने वाले अल्लाह को छोड़ देते हो? अल्लाह जो तुम्हारा रब है और तुम्हारे अगले बाप दादों का भी रब है। बस उन्होंने उसे झुतलाया तो वो जरूर पकड़ लिए जाएंगे। जब उनके भाई इलियास अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा, क्या तुम अल्लाह से नहीं डरते? क्या तुम बाल को पुकारते हो और बेहतरीन पैदा करने वाले अल्लाह को छोड़ देते हो? अल्लाह जो तुम्हारा रब है और तुम्हारे अगले बाप दादों का भी रब है। मगर उनकी कौम ने उनकी बात नहीं मानी, उनकी तकजीब की, झुटलाया, और अल्लाह फरमाता है, बस वो जरूर पकड़ लिए जाएंगे। लेकिन पहले ये समझना जरूरी है कि बाल आखिर था क्या? बाल का असल मतलब क्या था? बाल दरअसल एक देवता का नाम था जो कदीम कौमों में पूजा जाता था। ये सिर्फ एक कौम तक महदूद नहीं था। बाल की पूजा फौन में थी, कनान में थी, और बाद में मिस्र और बाबिलोन में भी फैल गई। तफसीर इब्न कथीर और बाकी मुफस्सिरीन लिखते हैं कि बाल दरअसल एक बर्ड था जिसका नाम बाल था। ये सूर्य का देवता माना जाता था। तफसीर इब्न कथीर में है कि ये सोने का बना हुआ एक बर्ड था जिसकी कौम इबादत करती थी। और अहम बात ये कि बाल सिर्फ एक नाम नहीं था, बल्कि इबादत का एक तरीका था, एक सिस्टम था। जब भी कोई कौम तौहीद छोड़ती है, शिर्क की तरफ बढ़ती है, वो अल्लाह की इबादत छोड़कर इंसानों की इबादत करने लगती है, या शैतानों की इबादत करने लगती है, या पत्थर की मूर्तियों की इबादत करने लगती है। और बाल इन तीनों चीजों का मरकज बन चुका था। अब सवाल ये है, लोग बाल की इबादत कैसे करते थे? तफसीर की किताबें बताती हैं कि बाल की इबादत में खून शामिल था, कुर्बानियां, और सबसे बड़ी बात, इंसानी कुर्बानियां। हाँ, बिल्कुल सही सुना। बाल के नाम पर मासूम बच्चे ज़िबह किए जाते थे। ये तारीखी हकीकत है जो कदीम किताबों और तस्वीरों में मिलती है। और अजीब बात ये कि जो लोग ऐसा करते थे वो अपने आप को अल्लाह के खास बंदे समझते थे। सोचते थे कि हम अल्लाह के लिए सबसे कीमती चीज कुर्बान कर रहे हैं। मगर वो भूल गए थे कि अल्लाह कभी इंसानी कुर्बानी नहीं मांगता। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है, अपनी औलाद को फक्र की वजह से कत्ल ना करो, हम तुम्हें भी रिस्क देते हैं और उन्हें भी। अगर बाल के पुजारियों ने अल्लाह को छोड़ दिया था, उनका दिल पत्थर हो चुका था, उनकी आंखों से हक की रोशनी जा चुकी थी। वो बाल के आगे झुकते थे, बाल से मदद मांगते थे, बाल से बच्चा मांगते थे, बाल की खुशी के लिए अपने बच्चे ज़िबह करते थे। और ये सब करते हुए वो ये समझते थे कि हम बहुत मुताकी हैं, हम बहुत परहेजगार हैं। अजीब है ना? जब इंसान गुमराह हो जाता है तो वो गुमराही को भी नेक अमल समझने लगता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि नबी इलियास अलैहिस्सलाम ने बाल के इन पुजारियों को कैसे चैलेंज किया और अल्लाह ने उन्हें कैसे तबाह किया, तो सोल ऑफ इस्लाम को सब्सक्राइब करें, क्योंकि जो आगे होने वाला है वो इस कहानी का सबसे डराना वाला मोड़ है। नबी इलियास अलैहिस्सलाम जब अपनी कौम के पास आए तो उन्होंने देखा कि लोग एक तरफ अल्लाह को मानते हैं, लेकिन साथ ही साथ बाल की भी इबादत करते हैं। ये शिर्क की आखिरी शक्ल थी।
अल्लाह को मानना और अल्लाह के साथ दूसरों को शरीक करना। उन्होंने अपनी कौम से कहा, और बेहतरीन पैदा करने वाले अल्लाह को छोड़ देते हो? अल्लाह जो तुम्हारा रब है और तुम्हारे अगले बाप दादों का भी रब है। मगर कौम ने जवाब दिया, हमने अपने हमने बाप अपने दादा बाप दादों को इसी तरीके पर पाया है। बस यह एक जुमला था, लेकिन इस एक जुमले ने उन्हें जहन्नुम का मुसाफिर बना दिया। नबी इलियास अलैहिस्सलाम ने उन्हें समझाया, डराया, तरीके बताए, मगर कौम ने कहा, ए इलियास, तुम्हारी बात मानने से पहले एक बात करो, अल्लाह से दुआ करो कि वो हम पर वो आजाब न भेजे जो तुमने बताया है। उनकी कौम अल्लाह से नहीं डरते थे, वो सिर्फ अजाब से डरते थे। और ये फर्क समझना बहुत जरूरी है, अल्लाह का अजाब और नबी की दुआ। नबी इलियास ने अल्लाह से दुआ की, मगर वो अजाब को रोकने की दुआ नहीं थी, वो दुआ थी हिसाब की। अल्लाह ने उनकी कौम पर सख्त कहत भेज दिया, बारिश बंद, पानी बंद, खेतियां सूख गईं, जानवर मर गए, लोग भूखे मरने लगे। तफसीर अल जलालैन इसकी तईद करता है। और इस सब के बावजूद वो बाल को नहीं छोड़ रहे थे। जब पानी बंद हो जाए तब भी तू अपने झूठे खुदा को नहीं छोड़ता, तो फिर तेरा ईमान किस चीज पर है? मगर फिर भी कुछ लोग ईमान लाए, कुछ ने तौहीद कबूल की, लेकिन अक्सरियत ने इनकार किया। और फिर एक दिन आसमान से अजाब बरसा। नबी इलियास अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को समझाया, डराया, प्यार से समझाया, सख्ती से समझाया, मगर उनकी कौम का जवाब था, हम तुझे झूठा समझते हैं, हम तुझे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान में फरमाता है, फकदिरीबूहु फइन्नहुम लमुहदिरयून। सूरह अस्साफात 37:127। तर्जुमा, बस उन्होंने उसे झूठ लिया तो वो जरूर पाकर लिए जाएंगे। ये एक खतरनाक बात है। नबी को झूठ लेना, अल्लाह के रसूल को झूठ लेना, ये सिर्फ इंसान की तकजीब नहीं बल्कि अल्लाह की ही तकजीब है। और इस तकजीब की सजा क्या थी? अल्लाह ने उन पर अपना अजाब भेजा, लेकिन अजाब से पहले अल्लाह ने एक मौका दिया, तौबा का मौका, माफी का मौका, मगर उन्होंने मौका गंवा दिया। तफसीर इब्न कसीर में आता है कि नबी इलियास अलैहिस्सलाम की कौम दो हिस्सों में बट गई थी। एक हिस्सा तो ईमान लाया और नबी के साथ हो लिया, लेकिन अक्सरियत ने कुफ्र पर ही रहना पसंद किया। और फिर जो हुआ वो कुरान में महफूज है। बाल की हकीकत तफसीर की रोशनी में। तफसीर की किताबें बताती हैं कि बाल दरअसल सोने का एक बट था। कहा जाता है कि इब्लीस ने उस बट के अंदर दाखिल होकर लोगों से बातें की होंगी, क्योंकि शायातीन अक्सर ऐसा करते हैं लोगों को गुमराह करने के लिए। हाँ, बिल्कुल सुना आपने सही। लोग सोचते थे कि वो खुदा है, मगर असल में वो शैतान का ढोका था जो उन्हें गुमराह कर रहा था। तरीखी किताबों के मुताबिक बाल के बट आम तौर पर बड़ी शक्ल में बनाए जाते थे, कभी सोने के, कभी पत्थर के, जिन पर कीमती जेवरात लगे होते थे। देखने में शानदार मगर अंदर से खाली। और इस बट के सामने लोग अपने बच्चे ज़िबा करते थे। ये थी बाल की इबादत की असली तस्वीर। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है, सूरह अल अनाम 6:151, अपनी औलाद को फक्र की वजह से कत्ल न करो, हम तुम्हें भी रिस्क देते हैं और उन्हें भी। मगर बाल के पुजारियों ने अल्लाह को छोड़कर शैतान के धोखे को अपना रब बना लिया था। ये खुदा नहीं, शैतान का धोखा था। तफसीर इब्न कथीर और बाकी मुफस्सिरीन इशारा करते हैं कि शायातीन लोगों को गुमराह करने के लिए ऐसे बुतों में लोगों से कलाम कर सकते थे। इब्लीस की कोशिश होती थी कि लोगों को सीधी राह से भटकाए, और लोग, अल्लाह की कसम, लोग उस धोखे के आगे झुक गए। आज भी दुनिया में कितने लोग हैं जो अल्लाह को छोड़कर अपने बुजुर्गों की कब्रों पर झुकते हैं, अपने पीर के आगे सर झुकते हैं। ऐसे लोग जिन्हें वो खुद भी नहीं जानते कि उनकी कब्र में कौन है। यही तो शिर्क है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है, सूरह यूनुस 10:106, अल्लाह के सिवा उन्हें न पुकारो जो तुम्हें ना नफा दे सकते हैं ना नुकसान। अगर ऐसा करो तो तुम जालिमों में से हो जाओगे। जब नबी इलियास अलैहिस्सलाम की कौम ने हक मानने से इनकार कर दिया तो अल्लाह का अजाब आया। पहले आया कहत का अजाब, बारिश बंद, पानी बंद, खेतियां सूख गईं, जानवर मर गए, लोग भूखे मरने लगे। तफसीर अल जलालैन में है कि ये कहत 3 साल तक रहा।
3 साल बारिश की एक बूंद नहीं, जमीन फटी हुई, आसमान तांबे जैसा, और लोग वो रोते थे, चलते थे, बाल को पुकारते थे, मगर बाल ने उनकी कोई मदद नहीं की, क्योंकि बाल था ही क्या, एक पत्थर, एक शैतान जो भाग चुका था। जब अल्लाह का अजाब आता है तो झूठे खुदा अपने परस्तों को अकेला छोड़ देते हैं। जब अजाब आया, इब्न कथीर अपनी कसस अल अनबिया में लिखते हैं कि आखिरकार अल्लाह ने सख्त अजाब भेजा। ये अजाब क्या था? कुछ मफासिरीन कहते हैं कि जबरदस्त आंधी आई, कुछ कहते हैं कि जलाजला आया, कुछ कहते हैं कि आसमान से पत्थर बरसे, लेकिन जो भी अजाब आया उसने उन लोगों को तबाह कर दिया। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है, सूरह अल अनकबूत 29:40, फकुल्लन अखज़ना बिज़ंबिही फमिनहुम मन अरसलना अलैहि हसीबन। बस हमने हर एक को उनके गुनाह की वजह से पकड़ा, उनमें से कुछ पर हमने पत्थर बरसाए। और ये आजाब सिर्फ उसी कौम पर आता है जो हक माने से इनकार कर दे। जब आजाब आया तो नबी इलियास अलैहिस्सलाम अपनी कौम से अलग हो गए। उनके साथ सिर्फ चंद ईमान वाले थे। अल्लाह ने उन्हें बचा लिया। कुरान में अल्लाह फरमाता है, सूरह अस-सफ़्फ़ात 36:128, इल्ला इबादल्लाहिल मुखलसीन, मगर अल्लाह के मुखलिस बंदों को अजाब से बचा लिया। और फिर अल्लाह ने उनका जिक्र ऐसी तरह किया जो कयामत तक बाकी रहेगा। सूरह अस-साफ़ात 37:129-130, वतरकन अलैहि फिल आखिरीन सलाम अला इलियासीन, और हमने बाद में आने वालों में उसका जिक्र छोड़ा, इलियास पर सलाम हो। जब नबी इलियास अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम की हालत देखी, उनके दिल को बहुत सदमा हुआ। उन्होंने अल्लाह से दुआ की। इब्न कथीर रिवायत करते हैं कि अल्लाह ने उन्हें आग के रथ में उठा लिया। हाँ, बिल्कुल सुना। आसमान से आग का रथ आया, आग के घोड़े, और नबी इलियास को उठाकर ले गया। यह उनकी वाफत का वाकिया है जो किताबों में मिलता है। मगर उससे पहले उन्होंने अपना खलीफा मुकर्रर कर दिया, अलियासा। कुरान में अलियासा का जिक्र भी आता है। सूरह साद, वस्कुर इस्माइला वल-यसा व ज़ल-किफ़ली व कुल्लुम मिनल अखयार, और याद करो इस्माइल, इलियास और ज़ुल्किफ़ल को, ये सब नेक लोगों में से थे। इलियास ने नबी इलियास के बाद अपनी कौम की हिदायत की जिम्मेदारी संभाली। अब आप सोचेंगे, बाल तो खत्म हो गया, उसकी इबादत मी गई, तो हमें इस कहानी से क्या सीखना है? भाइयों बहनों, बाल खत्म नहीं हुआ, बाल का नाम बदल गया, बाल की शक्ल बदल गई, मगर बाल की रूह आज भी दुनिया में मौजूद है। आज भी लोग अल्लाह को छोड़कर दूसरों की इबादत करते हैं। आज भी लोग पत्थर की मूर्तियों के आगे सर झुकाते हैं। आज भी लोग कब्रों पर जाते हैं और मुर्दों से मदद मांगते हैं। आज भी लोग अपनी ख्वाहिशात को खुदा बनाकर बैठे हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है, सूरह अल फुरकान 25:13, अरायता मन इत्तखज़ा इलाहहू हवा। तर्जुमा, क्या आपने उस शख्स को देखा जिसने अपनी ख्वाहिश को अपना खुदा बना लिया? यही बाल है। बाल का असल मतलब है अल्लाह के सिवा जिस चीज को भी तू अपना रब बना ले। सबसे बड़ा बाल दुनिया की मोहब्बत। आज सबसे बड़ा बाल क्या है? दुनिया, पैसा, प्रॉपर्टी, स्टेटस, शोहरत, औरतें, घर, गाड़ी। आज इंसान सुबह उठकर इन चीजों के लिए दौड़ता है, इनके लिए रोता है, इनके लिए झगड़ता है, इनके लिए गुनाह करता है। ये है आज का बाल। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है, सूरह अल इमरान 3:14, ज़ुय्यिना लिन्नासी हुब्बुश शहवाती मिनन निसाई वल बनीना वल कनातीरिल मुकंतरती मिनज़ ज़हबी वल फिद्दती। तर्जुमा, लोगों के लिए उनकी ख्वाहिशात को खूबसूरत बना दिया गया, औरतें, बेटे, सोने चांदी के ढेर। ये हैं आज के बाल, ये हैं आज के झूठे खुदा। पहला सबक, तौहीद, अल्लाह की वहदानियत। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, कोई रब नहीं, कोई मदद करने वाला नहीं। जब तुम मुश्किल में हो सिर्फ अल्लाह को पुकारो, जब तुम खुशी में हो सिर्फ अल्लाह का शुक्र करो। दूसरा सबक, नबी की इत्तिबा, अल्लाह के रसूल की बात मानो। नबी इलियास अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को जो बताया वो हक था, मगर उनकी कौम ने मना। अंजाम क्या हुआ?
तबाही। तीसरा सबक, शिर्क से बचो। अल्लाह के साथ किसी को शरीक न करो। शिर्क वो गुनाह है जो अल्लाह कभी माफ नहीं करता, और शिर्क की आखिरी शक्ल ये है कि तू अल्लाह को माने का दावा करे मगर अमल में दूसरों की बंदगी करे। दुआ और इल्तिमास, ए अल्लाह हमें शिर्क से बचा, हमें बाल की इबादत से बचा, हमें दुनिया की मोहब्बत से बचा। ए अल्लाह हमें तौहीद पर साबित कदम रख, हमें अपने नबियों की सुनहरी राह पर चलने की तौफीक दे, और जब हमारी मौत आए तो हमें ईमान की हालत में मौत दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। कमेंट में आमीन जरूर लिखेंगे, और मजीद ऐसी वीडियो के लिए इस्लामी चैनल सोल ऑफ इस्लाम को सब्सक्राइब करें। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद, वलम यकुन लहू कुफुवन अहद।